तो यह वीडियो 12th क्लास के बायोलॉजी जिनका है उनके लिए पार्ट दूसरा वीडियो, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने जो चैप्टर 1 है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने जनन के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। और जनन की जो दो विधियाँ होती है, लैंगिक और अलैंगिक, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो दोनों टॉपिक्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया था, ठीक है, जिनको एक लाइन बाई लाइन एक सीक्वेंस पे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो फाइनली उसमें जो फर्स्ट पार्ट था अलैंगिक जनन, इसके अंदर 5 विधियों को पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो 5 विधि में सबसे पहला विधि जो होता है विखंडन, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। और 5 विधि में होता है मुकुलन होता है, ठीक है, चल बीजाणु जनन होता है, उसके बाद होता है अचल बीजाणु जनन होता है, कायिक जनन होता है, ठीक है। इस तरह से करके 5-6 या लगभग आपको 7 टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक्स जो है इसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया भी था। हालांकि रिकेप करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो विखंडन का मतलब कि जब कोई जीव अपने आप को विखंडित करता है, चाहे कितना हो भी खंड में, चाहे 10-12 खंड में अगर विखंडित करता है, और उन प्रत्येक खंडों के द्वारा जब अपने संतति की उत्पत्ति करता है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं। सपोज तो ये विखंडन की प्रोसेस केवल लिविंग थिंग्स में होती है, यानी सजीव प्राणी में होता है, ना कि निर्जीव प्राणी में होता है। जैसे मेरे पास ये जो मार्कर है, ये तो अपने आप को खंडित, इसको ये अपने आप तो खंडित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको हम खंडित कर भी देंगे ना, तो ये इसके खंड जो पार्ट होंगे, उन पार्ट से इस तरह के मार्कर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस केवल, ये क्षमता जो होता है ना विखंडन की, केवल लिविंग थिंग्स के पास ही होता है। बट लिविंग थिंग्स में भी किन के पास, तो जो अनसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके पास ये क्षमता होता है, ठीक है। मल्टीपल सेलुलर के बीच होता है, बट ये आगे की विधियाँ है ना। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो होता है, तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक होता है द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। खंडन विखंडन को फ्यूजन बोलते हैं, और यहाँ पे द्विखंडन होगा तो मल्टीपल फ्यूजन इंग्लिश में बोल सकते हैं, और बहुखंडन होगा तो द्विखंडन होगा तो बाइनरी फ्यूजन, और बहुखंडन होगा तो क्या बोलेंगे, इसको मल्टीपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो द्विखंडन में जब कोई जीव अपने आप को खंडित करके 2 पार्ट्स बनाते हो, ठीक है, कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स हमने बताया था इसके पहले वीडियो में। तो 2 पार्ट्स बनाएगा, और 2 पार्ट्स जो इसके बनेंगे ना, यहाँ पे 2 पार्ट, तो इन दोनों पार्ट से एक जैसे अगर एक जैसे दोनों बन जा रहे हैं संतति, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे हम लोग द्विखंडन। मतलब कोई जीव जब अपने आप को 2 ही खंडों में डिवाइड करता है, और उन दोनों खंडों के द्वारा कोई एक नया जीव, दोनों खंडों के द्वारा जब नए जीव बनते हैं, तो वैसे विधि को, वैसे प्रोसेस को, वैसे प्रक्रिया को हम लोग द्विखंडन के नाम से जानते हैं। तो द्विखंडन का उदाहरण अमीबा होगा, ठीक है। बट इसमें हमने बताया था, कंडीशन था कि अगर अमीबा प्रतिकूल स्थिति में होगा तो ये बहुखंडन की प्रक्रिया करेगा, और अगर अनुकूल स्थिति में होगा तो ये द्विखंडन की प्रक्रिया करेगा, ठीक है। इतना हमने पहले बताया था, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब समझते हैं यहाँ पे फाइनली बहुखंडन, इसको तो हम पहले वीडियो में बता दिए थे, अब बहुखंडन के बारे में समझते हैं। तो बहुखंडन जो होता है, ये जब कोई जीव, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जब कोई जीव, ठीक है, अपने आप को विखंडित करके 2 नहीं 3 या 3 से अधिक, या तो 3 खंड करे, नहीं तो 3 से अधिक, तो वैसे कंडीशन में ये बहुखंडन के अकॉर्डिंग वो जीव आएगा। अमीबा भी इसी में आता है, पैरामीशियम भी इसी में आता है, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, आप जाके देख सकते हो उसको। तो अमीबा और पैरामीशियम जो होता है, ये बहुखंडन विधि द्वारा अपनी संतति को बनाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया है, देखिएगा ध्यान से। और अमीबा जो होता है इसका फिक्स नहीं होता है, मतलब शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये एक कोशिकीय प्राणी होता है। तो जब अपने आप को ये विखंडित करेगा, तो कहाँ से विखंडित करेगा, न्यूक्लियस के बीच से विखंडित करेगा, यानी इसका जो केंद्रक होता है, सेंटर होता है, जिसमें DNA, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी अनुवांशिक पदार्थ होता है, यहाँ से ये विखंडित करेगा, इसके 2 खंड बनेंगे, ठीक है। और 2 खंड जो बनेंगे ना, ये छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में बनेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी जीव जब अपनी संतति का निर्माण करता है, तो वो संतति छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो छोटका जीव जब बड़ा होता है, तो पहले जैसा वो अपना रूप बना लेता है। तो इन द सेम वे अगर ये अमीबा अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो वैसे स्थिति में इसके छोटे छोटे जो संतति उत्पन्न हुए हैं, प्रोडक्ट, इसको हमने प्रोडक्ट बोला, ठीक है, यानी उत्पाद, लिविंग उत्पाद, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी जब बड़े होंगे ना, तो इसके स्वरूप के हो जाएंगे। तो अब अगर यदि अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो द्विखंडन, और यही अमीबा अगर यही अमीबा एक और अमीबा का निर्माण कर रहा है, तो वैसे स्थिति में ये अमीबा किस में जाएगा, बहुखंडन का उदाहरण कहलाएगा। क्या होगा, बहुखंडन, क्योंकि इसने यहाँ पे 2 अमीबा का निर्माण किया था, अब फाइनली यहाँ पे 3 अमीबा का निर्माण कर दिया, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे,
बहुखंडन के अकॉर्डिंग इसको रखा जाएगा। तो ऐसे बहुखंडन की प्रक्रिया किस कंडीशन में करेगा? जब उसके लिए प्रतिकूल स्थिति हो। क्या हो? प्रतिकूल स्थिति हो। इसके लिए क्या हो? प्रतिकूल स्थिति हो, मतलब पानी की संभावना खत्म होने वाली हो। तो वैसे कंडीशन में अमीबा बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन करेगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो द्विखंडन का उदाहरण अमीबा होगा, बहुखंडन का उदाहरण भी अमीबा होगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब प्रतिकूल स्थिति में होगा, प्रतिकूल स्थिति में होगा तो वैसे स्थिति में बहुखंडन, जबकि अनुकूल स्थिति में होगा तो वैसे स्थिति में ये क्या होगा? ये द्विखंडन का काम करेगा। ठीक है, तो आई होप ये आप द्विखंडन यानी फिजन का जो सिस्टम है ये आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल अब याद रखिएगा कि द्विखंडन का उदाहरण अमीबा होगा और पैरामीशियम बहुखंडन का होगा और अमीबा द्विखंडन का भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो और लैंगिक जनन की विधि आती है, ये आता है क्या चीज़? मुकुलन यानी वर्डिंग। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वर्डिंग या मुकुलन क्या होता है। देखिएगा, मुकुलन का मतलब होता है कि जब कोई जीव, ठीक है, अपने शरीर से आउट ग्रोथ निकालता हो। क्या निकालता हो? आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं बाह्य वृद्धि, इंग्लिश में आउट ग्रोथ। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है। अब ये कोशिका जो है इसका जरूर कोई ना कोई क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब ये कोशिका क्या करेगी? अपने बाहरी पार्ट में, ठीक है, ऐसे कुछ आउट ग्रोथ बनाएगा, यानी कुछ बाहर से यहाँ से निकालेगा। ठीक है, और इस आउट ग्रोथ में जल्दी से क्या होगा इसमें? ठीक है, ये केंद्रक जो है इसका विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन होगा तो फाइनली दूसरे स्टेप में, ठीक है, ये आउट ग्रोथ का जो आधा पार्ट है, ये वाला केंद्रक का जो आधा पार्ट है इस आउट ग्रोथ में आएगा, यानी केंद्रक फाइनली यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में केंद्रक आएगा और इस केंद्रक का आधा पार्ट निकल के ये बाहर हो जाएगा ऐसे छोटा, और इसका जो आधा पार्ट है दूसरे स्टेप में कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो आपने देखा कि ये जो सेल थी पहले से, ये सेल अपने बॉडी के बाहर आउट ग्रोथ कहीं से निकाली, यानी बाह्य वृद्धि की, और बाह्य वृद्धि करने के पश्चात ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफ़र कर दी, यानी विभाजन की, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन किया। तो सेल डिवीजन के पश्चात ये जो न्यूक्लियस था इसमें चला गया और इसमें भी आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ये जीव जो था ये वाला, ये अपने बॉडी से आउट ग्रोथ निकालने के बाद एक दूसरे जीव का निर्माण कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में ये कोशिका का कहलाएगा। ये दोनों जो जिस विधि द्वारा अपने कोशिका को बना रहा है ये क्या कहलाएगा? मुकुलन कहलाएगा। ठीक है, यानी वर्डिंग कहलाएगा, वर्डिंग कहलाएगा। ठीक है, तो आप बताइए हमसे कि ये जो जीव है, ये कोशिका जो पहले के थी 1 नंबर और ये 2 नंबर मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट वाली जो कोशिका होगी इसको हम लोग पेरेंट सेल के नाम से जानते हैं, इसको पहले हमने बताया भी था। और ये जो कोशिका 2 नंबर है इसको मदर सेल, ठीक है, सॉरी डॉटर सेल के नाम से इसको जानते हैं, इसको डॉटर सेल के नाम से जानते हैं, डॉटर सेल। ठीक है, तो मुकुलन का मतलब होता है कि जब कोई जीव अपने शरीर पर बाह्य वृद्धि करे और उस बाह्य वृद्धि से एक जीव का निर्माण करे, तो वैसे विधि को या वैसे प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। सपोज डेट मेरा ये हाथ है, इसके ऊपर छोटा सा कोई थी निकल गया पार्ट्स, ठीक है, ऐसे जो भी छोटा सा पार्ट निकले और उसी पार्ट के दूर हमारे जैसा शकल अगर बन रहा है कोई जीव, तो इसका मतलब वो मुकुलन कहलाएगा। अब इसके 2 विधियाँ होती है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। आइए अब दोनों प्रकार को समझते हैं हम यहाँ पे। इसकी कितनी विधि होती है? 2। ठीक है, तो देखिए जब भी मुकुलन की प्रक्रिया होगी तो हमेशा या तो उसके बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ निकलेगा, नहीं तो उसके बॉडी के अंदर कोई ऐसा जीव होता है, हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो अंतः मुकुलन जो है ना, इस अंतः मुकुलन में जो मुकुल होते हैं या आउट ग्रोथ होता है ये उस कोशिका के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? कोशिका के बाहर बनते हैं। अंतः यहाँ पे बाहर, और अंतः का मतलब अंदर और बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर बनते हैं। तो अंतः का सबसे पहले यहाँ पे आपको बताएं, एक स्पॉन्ज होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये एक स्पॉन्ज है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस चित्र को बनाने का प्रयास करें, ठीक है, ये इस शेप पे एक स्पॉन्ज है। हाँ, इस स्पॉन्ज को, ये एक स्पॉन्जिला है, स्पॉन्ज। ठीक है, ये एक समुद्री प्राणी है।
है ना, इस तरह के शेप में आप देखे होंगे, आपके बुक्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो खाली जगह है ना, खाली स्पेस, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्ज गुहा, स्पॉन्ज गुहा, स्पॉन्ज कैविटी, क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पॉन्ज कैविटी, ये होता है खाली स्थान। अब ये जो जीव है स्पॉन्ज, ये इसको स्पॉन्जिला के नाम से भी जानते हैं। ये अपना अंदर ये स्पॉन्ज गुहा में छोटे छोटे मुकुल बनाता है। क्या बनाता है, छोटे छोटे मुकुल, यानी ग्रोथ बनाता है। अब ये ग्रोथ कैसा है, इसके अंदर है कि बाहर है, तो अगर अंदर होगा तो अंतः, ठीक है, अंदर होगा तो क्या होगा, अंतः, और बाहर होगा तो कैसा होगा, बाह्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पॉन्जिला है, ठीक है, यह स्पॉन्जिला अपने एब्डोमेन यानी अमाशय में ये बना रहा है ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। तो इसने स्पॉन्ज कैविटी में, स्पॉन्ज गुहा में अपने छोटे छोटे क्या बना रहा है, यहाँ पे पार्ट्स बना रहा है। अब इन पार्ट्स को जब ये पार्ट्स विकसित होंगे, अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये पार्ट्स क्या होता है। देखिए इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं बॉड, क्या बोलते हैं, बॉड, या हिंदी में मुकुल कहते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुकुल। इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, बॉड या मुकुल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर, ठीक है, ये मुकुल जो होंगे ये अपनी संख्या में ज़्यादा बनाते हैं। अगर एक पार्ट्स रहेगा तो इसको मुकुल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब ये एक पार्ट्स रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे। परंतु जब अधिक संख्या में ये बनाना स्टार्ट कर देता है, तब इस बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, जेम्यूल का निर्माण करना, ठीक है। इसको जेम्यूल बोलते हैं, जेम्यूल। मतलब जब एक गोल कर रहेगा तो समझिएगा कि मुकुल है। जबकि ऐसे हजारों संख्या में ये बना रहा है ना जिस मेथड द्वारा, उस मेथड को हम लोग जेम्यूल निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्यूल निर्माण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह से ये जितने भी बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स जब विकसित होते हैं ना, तो ये जो गुहा होता है, ये खाली स्थान, इस गुहा से ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इस गुहा से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये अपनी संतति को क्या करते हैं, बनाने लगते हैं। तो आपने देखा कि अंतः मुकुलन में कोई जीव यानी स्पॉन्ज, ये स्पॉन्जिला, ये अपने स्पॉन्ज कैविटी में छोटे छोटे बीजाणुओं को बना रहा है। और बनाने के बाद जब ये विकसित हो जा रहे हैं, जब इसका टंकी यानी पेट फूल जा रहा है, भर जा रहा है, तो वैसे स्थिति में ये छोटे छोटे जो बीजाणु बने हुए हैं, ये इस द्वार से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और अपनी संतति को बढ़ाएंगे, चाहे कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये इसके शरीर के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसको अंतः मुकुलन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, अंतः मुकुलन के इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि अगर बात करें बाह्य मुकुलन के लिए, तो बाह्य मुकुलन जो होता है ये केवल और केवल होता है किसमें, हाइड्रा में होता है। बाह्य मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में। यहाँ पे देखिएगा ये किस में होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा का कुछ शेप आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसका शेप तो ऐसे होता है एक तरह से, ठीक है। अब इसका शेप अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह के शेप में ये होता है हाइड्रा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो आउट ग्रोथ था ये इसके शरीर के अंदर था, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, अंतः मुकुलन। जबकि बाह्य मुकुलन है, बाह्य मुकुलन यानी इस प्रोसेस में जो मुकुल का निर्माण होगा, बर्ड्स बनेंगे या फिर आउट ग्रोथ बनेगा, ये इसके शरीर के बाहर बनेगा। तो हो सकता है कि कहीं यहाँ पे बन जाए, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स, या हो सकता है कि इस वाले पार्ट में यहाँ से बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप अगर स्ट्रक्चर में देखिएगा तो ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा के बाहर आउट ग्रोथ निकले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा है जो है इसके शरीर के बाहर ये आउट ग्रोथ निकले हुए हैं, ठीक है। तो इन आउट ग्रोथ के द्वारा जब कोई जीव बनाता हो, सपोज डेट कि ये कट के अलग होगा, तो इस कंडीशन में ये जो हाइड्रा का जो मुकुल है, ये आउट ग्रोथ है, इस आउट ग्रोथ के द्वारा एक जीव क्या होगा, जीव का निर्माण होगा, ठीक है। तो वैसे स्थिति में अगर इस जीव ये कट के अलग होते तो इससे क्या हो रहा है, जीव का निर्माण होगा। तो ये जो जीव बनेगा ना स्वयं इसके जैसा बनेगा, ठीक है। मतलब हर विधि में ना जब कोई जीव का निर्माण होगा तो जिससे उस जीव का निर्माण हो रहा है वह उसी के शकल के होगा, चाहे वो कैसे भी जीव हो, कोई भी जीव हो, इसमें अमीबा हो, पैरामीशियम हो, या फिर हाइड्रा हो, या स्पॉन्जिला हो, तो हर कंडीशन में उसी के तरह के क्या बनेंगे, जीव बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे
तो आपने देखा कि जो अंतःमुकुलन है इसमें जो मुकुल का निर्माण हो रहा है यानी आउटग्रोथ का जो निर्माण हो रहा है ये केवल उसके अंदर हो रहा है, यानी स्पॉन्ज का निर्माण हो रहा है, अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब स्पॉन्ज के भी कई उदाहरण होते हैं, जैसे होता है सीफा होता है, यहाँ पे क्या होता है, सीफा होता है, साइगस होता है, ठीक है। इस तरह से करके स्पॉन्ज के उदाहरण होते हैं। बट जितने भी स्पॉन्ज होते हैं उनके अंदर यही सारी प्रोसेस होती है ना, उनके अंदर ही क्या बनते हैं, ये सभी आउटग्रोथ बनते हैं। और इसके बाद जब इनका विकास हो जाता है तो ये शरीर के बाहर निकल जाते हैं और इससे अपने संतति को बनाते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रा में आपने देखा कि हाइड्रा जो होता है ये अपने शरीर के बाहर आउटग्रोथ निकालता है, ठीक है। और आउटग्रोथ के द्वारा ही इस पार्ट से क्या करता है कि एक जीव का निर्माण करता है, ठीक है। काश ये हमारे अंदर प्रोसेस होती है कि हमारे अंदर यहाँ पे कोई पार्ट्स निकलता है और उसी से हमारे शकल का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे तो पूरा देश में बवाल मच जाता है, नहीं है अगर पर ये ऐसा हमारे अंदर ये सभी सिस्टम्स नहीं होती। ये सब हम लोग जो है ये लैंगिक जनन के उदाहरण के दौरान आएंगे, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं कि मुकुलन की दो विधियाँ होती है, क्या चीज़, अंतःमुकुलन और बाह्यमुकुलन। यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। मुकुलन का मतलब होता है कि जब कोई जीव अपने शरीर के अंदर या बाहर आउटग्रोथ, है ना, आउटग्रोथ को हम लोग मुकुल के नाम से जानते हैं, का निर्माण करता है और उन्हीं आउटग्रोथ के द्वारा कोई जीव बनाता है, तो वैसे कंडीशन में मुकुल कहा जाएगा। ये दो तरह से होता है। एक होता है क्या चीज़, अंतःमुकुलन, दूसरा बाह्यमुकुलन। अंतःमुकुलन में कोई जीव अपने शरीर के अंदर ही बर्ड्स को बनाता है, ठीक है, मुकुल को बनाता है, जैसे स्पॉन्ज हो गया। और इन मुकुल का जब विकास होता है तो इस द्वार के द्वारा ये बाहर निकल के फाइनली अपने आप को बढ़ा लेते हैं, अपनी संतति को बना लेते हैं। उसके बाद हमने जाना कि बाह्यमुकुलन में कोई जीव अपने शरीर के बाहर आउटग्रोथ को निकालता है, मुकुल का निर्माण करता है और बाहर निकालने के बाद उसके द्वारा अपनी जीव को, अपनी संतति को बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना कि मुकुलन की जो दो विधियाँ होती है उसको हमने समझाया, विखंडन की भी दो विधियाँ होती है उसको हमने समझाया, ठीक है। अब समझते हैं इसका जो तीसरा प्रकार है, मेथड है, उस तीसरे प्रकार का नाम क्या है, आपने जरूर पहले वीडियो में हमने पूरा हेडिंग लाइन बना के बताया भी था, ठीक है। तो जो तीसरा इसका टाइप्स है उस तीसरा का नाम है क्या चीज़, विजाणु जनन, ठीक है। क्या है, विजाणु जनन। तो अब समझते हैं विजाणु जनन क्या होता है आखिर यहाँ पे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे विजाणु जनन कैसे होता है जीवों में, ठीक है। यहाँ पे ये तीसरा जो है ना, और लैंगिक जनन का तीसरा विधि है, ठीक है। इस तीसरे विधि में यहाँ पे देखिएगा ना, ये जो विजाणु जनन होता है इसमें केवल विजाणुओं का निर्माण होता है। विजाणु से याद रखिएगा कि बीज क्या होते हैं, बीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है ना, ये दोनों के दोनों अंतःमुकुलन और बाह्यमुकुलन से मिलते जुलते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। तो इसके भी दो विधि होती है, इसमें भी दो विधियाँ होती है, ठीक है। एक होता है चल विजाणु, एक होता है अचल विजाणु। एक को इंग्लिश में जू स्पोर बोलते हैं, एक को प्लेनोस्पोर बोलते हैं, सॉरी प्लेनोस्पोर बोलते हैं यहाँ पे। तो जू चल विजाणु जानी जो होता है यहाँ पे, चल विजाणु जानी, इसमें इसका उदाहरण होगा यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास। और अचल विजाणु धानी का निर्माण होता है पेनिसिलिया, ना उदाहरण होता है क्या चीज़, पेनिसिलिया। अब आप देखिएगा ना, ये चल विजाणु धारी जो होते हैं यहाँ पे चल विजाणु, ये चल विजाणु का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास होगा। ये आपको एक ऐसे जीव जो यहाँ पे गाय के शरीर में जो पकड़े हुए रहते हैं ना, औंठाई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह के ये शेप में आपको देखने को मिलेगा। रियलिटी में एकदम उसी की तरह की ये होता है, ठीक है। इसका थोड़ा मूंछ बड़ा हो गया, मिटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये चल विजाणु जनन, इस विधि में ये जो जीव होता है ये अपने अंदर एब्डोमेन में इसी तरह के जीवों का निर्माण करता है, इसी तरह के जीव का निर्माण करता है। और जब उन जीवों का निर्माण हो जाता है तो इन जीव को ये अपने आप को क्या करता है, फोड़ लेता है। फोड़ने के बाद जो जीव छोटे छोटे बने होते हैं वो सब निकल के इधर उधर चल के अपनी संतति को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है चल विजाणु जनन, माने विजाणु इसके जो बनेंगे वो विजाणु चल के और अपनी संतति को बढ़ा लेंगे। तो वैसे कंडीशन में इसको चल विजाणु जनन के नाम से जाना गया है। तो आइए इसको समझते हैं। अब देखिए चल विजाणु जनन जो होता है ये भी अपने एब्डोमेन में, इसमें जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक का क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। क्या होगा, केंद्र का विभाजन होगा। तो जब केंद्र का विभाजन होगा तो इसी तरह के जीव इसके अंदर बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह के इसके जीव इसके अंदर बहुत सारे बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सी संख्या में क्या होंगे, बन जाएगी इस तरह के जीव। इसके केंद्रक सहित इसमें भी केंद्रक होंगे सब में, ठीक है। बिना केंद्र के कोई है हो ही नहीं सकता है। आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे, मतलब केंद्रक क्यों जरूरी होता है किसी भी जीव में रहने के लिए। इस तरह के जीव बहुत सारे इसमें बनेंगे, ठीक है।
तो ऐसा ऐसा जीव जब इसमें बन जाएगा, अब बताइए इसका टंकी जो है पेट, ठीक है, इसका जो टंकी है पेट ये बहुत फूल जाएगा। फूलने के बाद इसका पेट जब फटेगा ना तो इसके छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये बाहर निकल के क्या होंगे, चलने लगेंगे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चल विजाणु जनन। यानी इस विधि में, विजाणु जनन के इस विधि में कोई जीव अपनी संतति को बनाता है, ठीक है, और इसके जीव जो होते हैं ना, इसके जीव निकल के इधर उधर बिखर जाते हैं और उसके बाद अपनी संतति को बनाते हैं। तो वैसे विधि को चल विजाणु जनन के नाम से जाना जाता है, जिसका उदाहरण होगा क्लेमाइडोमोनास। आपने इसको समझा, ठीक है। तो हर कंडीशन में इसी तरह के जीव बनेगा। अब मान लीजिए इसके जितनी संतति बने हैं, इन संतति का भी यही हश्र होगा। अब एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आपने स्कॉर्पियन यानी बिच्छी देखा होगा। बिच्छी जब होती है ना, बिच्छी भी इसी का उदाहरण में आएगी, इसमें विजाणु जनन का ही आएगी इसमें, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जब अपने एब्डोमेन में बहुत सारे बिच्छियों का बना लेती है, यानी उसका रिप्रोडक्शन कर लेती है, तो उसका देह क्या होता है, फट जाता है। और उसके बाद उसका देह जब फटता है ना, तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसी को वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एब्डोमेन में। उस तरह के एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट उसी तरह का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वैसे ये भी जब ब्लास्ट होगा, फटेगा, बस्ट होगा, तो इसके छोटे छोटे जो जीव हो वो बाहर निकल के इधर उधर घूमने लगेंगे। तो ऐसे विधि को हम लोग चल विजाणु के नाम से जानते हैं। आपने ये समझा, अब ये इसको समझते हैं। ये एक चित्र है, जानते किसका, यहाँ पे पेनिसिलियम का चित्र है। क्या है, पेनिसिलियम। इसका पूरा नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। इसका पूरा नाम क्या होता है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये नाम होता है इसका। अब इसमें देखिएगा ना ध्यान से, कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कोनिडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोनिडिया। ये होता है कोनिडिया। जबकि आप इसमें ध्यान से देखिएगा ना तो इसमें इसके अंदर इस तरह के शेप में दिख रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे आपको। तो इस भी वाले शेप को अगर ध्यान से देखिएगा, भी या ए के शेप में है, इस भी या ए वाले शेप को हम लोग हाइफा बोलते हैं। हाइफा, HYPHA, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइफा। इसको हाइफा बोलते हैं। तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोनिडिया है, बट ये बीजाणु है, एक बीज है। क्या है, बीज है ना यहाँ पे। तो ये जो पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये जब अपनी संतति को बनाता है ना तो इसके छोटे हाइफा के ऊपर छोटे छोटे बीजों का निर्माण करता है। अब ये जो बीज होते हैं ये चलने में सक्षम नहीं होते हैं। जब ये विकसित हो जाते हैं तो उसी स्थान पर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और झरने या गिरने के बाद वहीं पे फिर से क्या करता है, अपनी जमना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी संतति को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि ये चल नहीं सकते इसलिए इसका नाम पड़ा है अचल। अ माने नहीं, अचल में वो होता है चलना, माने जो नहीं चलता होता। इसके जो विजाणु होते हैं कोनिडिया, ये चलने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसका निर्माण कहाँ होता है कि पेनिसिलियम का जो ऊपरी भाग है, टॉप वाला भाग, ये इसको टॉप बोलते हैं, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग, इसी पार्ट पे इसका क्या होता है, निर्माण होता है ना, यहाँ पे तो हाइफा के ऊपर। तो कोनिडिया जो होता है ये चलने में सक्षम नहीं होते, ये जहाँ पे रहेंगे वहीं पे इसके बीज झड़ जाएंगे और झड़ने के बाद क्या होगा कि वहीं पे बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप देखे होंगे कि लेड़ का जो पत्ता होता है, लेड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, गाछ पेड़, ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे क्या बोलते हैं, जो उससे तेल निकाला जाता है, आप देखे होंगे जरूर, ठीक है। तो उसके भी जो बीज होते हैं फटते हैं, तो फटने के बाद उसके जो बीज होते हैं उसके पास ही गिर जाते हैं और उसी के पास क्या होते हैं, नए नए पौधे निकल जाते हैं। समझ रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो इसका उदाहरण होता है। आइए हम आपको और यहाँ पे पेनिसिलियम के बारे में बताते हैं। देखिए पेनिसिलियम एक ना प्रतिरोधिक, यहाँ पे देखिएगा एंटीबायोटिक पौधा है, ठीक है। तो इस एंटीबायोटिक, ये जो हाइफा यहाँ पे कोनिडिया देख रहा है ना, इसी बीजों का इस्तेमाल करके सबसे पहले, यहाँ पे देखिएगा, इस बीजों का इस्तेमाल करके सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, बोलते हैं उनको फ्लेमिंग। यहाँ पे देखिएगा उनका नाम था क्या, फ्लेमिंग, ठीक है, क्या नाम था, फ्लेमिंग। इन्होंने 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वैसे स्थिति में पेनिसिलियम का इस्तेमाल करके उन्होंने एक एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक बनाया दवा जो है, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिया। क्या रखा, पेनिसिलिया। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, पेनिसिलिया, ठीक है, पेनिसिलिया नाम रखा, ठीक है, यहाँ पे।
तो इस पौधे का इस्तेमाल करके फ्लेमिंग जो थे यहाँ पे, ये 1939 में इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाया था। तो आई होप आप ये जो मुकुलन और बीजाणु जनन के जो जितनी विधियाँ उनको समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।